हम लोग बिहार जीके भी शुरू कर चुके हैं। तो बिहार जीके में हम लोग कई टॉपिक्स देख चुके हैं जो आप प्लेलिस्ट में अच्छी तरह से देख सकते हो। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, जिसमें हम लोग अच्छे से बिहार के बारे में टॉपिक शेयर कर रहे हैं। उसके अलावा जो एग्जाम्स में आते हैं देश के लेवल पे, गवर्नमेंट एग्जाम का बीपीएससी यूपीएससी, उसके लिए भी हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी और सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आप लोग अगर नहीं देखे हो तो जाके जल्दी प्लेलिस्ट चेक करो। और बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं बिहार की मौसम और जलवायु का। तो पहला चैप्टर है बिहार की जलवायु किस प्रकार की है। तो बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, मतलब गर्म है थोड़ा सा। इसके बाद बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है। तो वो है पूर्णिया। बिहार में सबसे अधिक वर्षा पूर्णिया जिले में होती है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है। तो वो है पूर्णिया। इसके बाद बिहार में मानसून सामान्यतः कब प्रवेश करता है। तो वो है जून के मध्य में। जून 14-15 जून को बिहार में मानसून प्रवेश करता है। मानसून का मतलब होता है वर्षा लाने वाली हवा, जिस हवा में वर्षा लाने की शक्ति हो। इसके बाद है बिहार में शीत ऋतु सामान्यतः कब से कब तक रहती है। तो वो है नवंबर से फरवरी तक, 3 महीने का। उसके बाद फरवरी मार्च में रहता है अथी वो मस्त सा क्या बोलते हैं, नवंबर से फरवरी तक तो ठंडी रहता है। उसके बाद एकदम फूलों का महीना आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है। तो वो है 1200 मिलीमीटर। क्योंकि बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है। तो 1200 मिलीमीटर। इसके बाद बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है। तो वो है गया। गया एकदम सूखा क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ता है। ये भी अगर पूछेगा कि बिहार में सबसे अधिक गर्मी किस जिले में पड़ती है तो वो है गया। बिहार में गर्मी का अधिकतम तापमान सामान्यतः कितना होता है। तो वो है 40 डिग्री सेल्सियस। और सबसे ज़्यादा गया के साइड में रहता है, यहाँ पे 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री तक पहुँच जाता है गया के साइड में। बिहार में शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान सामान्यतः कितना होता है। तो वो है 5 डिग्री। ठंडी के महीने में नवंबर दिसंबर के टाइम पे खासकर ये 5 डिग्री के करीब टेम्परेचर पहुंच जाता है, बहुत ठंडा हो जाता है। इसके बाद बिहार में किस प्रकार की हवाएं गर्मी में चलती है। तो वो है लू। ये बहुत फेमस है, गांव घर में भी कहेगा कि लू लग जाएगा, गर्मी में मत रहो लू लग जाएगा। इसके बाद है बिहार में कौन सी ऋतु सबसे अधिक लंबी होती है। तो वो है गर्मी। गर्मी सबसे अधिक लंबी होती है, क्योंकि बरसात को भी हम लोग गर्मी में ऐड कर सकते हैं। बरसात में भी गर्मी ही रहता है जब बारिश नहीं होगा तो। बिहार में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है। तो वो है दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होता है बिहार में। इसके बाद बिहार में सबसे अधिक ठंड किस महीने में पड़ती है। तो वो है जनवरी। जनवरी में सबसे अधिक ठंडी पड़ती है, हाथ ऊपर कनकनाने वाला उसको बिहार में बोला जाता है। बिहार में पछुआ हवाएं किस ऋतु में चलती है। तो वो है शीत ऋतु में। बिहार में पछुआ हवाएं किस ऋतु में चलती है। तो वो है शीत ऋतु में। बिहार में गर्मी की शुरुआत सामान्यतः कब होती है। तो वो है मार्च में। मार्च में जनवरी फरवरी, मतलब जनवरी में तो ठंडी रहता है, फरवरी और मार्च में वसंत ऋतु रहता है, जिसमें फूलों का और बहुत ही हरा भरा पेड़ पौधा उगेगा। उसके बाद गर्मी स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद बिहार में लू चलने की अवधि क्या होती है। तो वो है अप्रैल से मई के बीच में। इस टाइम में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा होता है, तो इसमें लू लग जाता है, मतलब गर्मी से आप बेहोश हो सकते हो। बिहार में वर्षा ऋतु सामान्यतः कब से कब तक रहती है। तो वो है जून से सितंबर तक। अभी तक वर्षा ऋतु था, अब खत्म होने वाला है यह वर्षा ऋतु। बिहार में शीतलहर कोल्ड वेव की स्थिति कब उत्पन्न होती है। तो वो है जनवरी में। शीतलहर मतलब जनवरी में ठंडी हवा शीतलहरी चलने लगता है, जिसमें शरीर एकदम ठंडा पड़ जाता है अगर हवा में रहोगे तो। बिहार में सबसे अधिक आर्द्रता ह्यूमिडिटी किस ऋतु में होती है। तो ऑफ कोर्स वो वर्षा में होती है। ह्यूमिडिटी हमेशा 95 रहेगा। बिहार में वर्षा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो वो है रेन गेज। बिहार में वर्षा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो वो है रेन गेज। कहीं पे भी वर्षा मापने के लिए रेन गेज का ही उपयोग होता है। बिहार में जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है। तो ये वनों की कटाई है। बिहार में वन तो लगभग बहुत कम है, बहुत कम, न के बराबर कह सकते हैं। प्रदूषण है, शहरीकरण हो रहा है, अभी शहरीकरण तेजी से हो रहा है हर जगह, और प्रदूषण का लेवल तो नेक्स्ट लेवल है बिहार में। कसम से बता रहे भाई, पूरे देश में सबसे गंदा शहर बिहार ही है। तो सभी कारण हो जाएगा जलवायु परिवर्तन का।
इसके बाद बिहार में किस मौसम में बाढ़ की संभावना अधिक होती है? तो वो है वर्षा में। वर्षा में बाढ़ की संभावना अधिक होती है। तो उसके बाद बिहार में किस महीने में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो वो है जुलाई। जुलाई में अधिक वर्षा होती है। मतलब मानसून किस महीने में इंटर करती है? तो वो है जून में, 14-15 जून को। इसके बाद है बिहार में किस प्रकार की जलवायु कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी हल्का गर्म क्षेत्र। इसके बाद बिहार में वर्षा का वितरण कैसा है? तो वो है असमान। कहीं पे वर्षा बहुत ज़्यादा होता है, बाढ़ ला देता है, तो गया जैसे साइड में सूखा पड़ जाता है। पूर्णिया और इधर भागलपुर पूरा बाढ़ में भीग जाता है, तो उधर सूखा रहता है गया साइड में। बिहार में किस मौसम में ओलावृष्टि की संभावना होती है? तो वो है बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु में या ठंडी के टाइम पे जब ज़्यादा वर्षा हो जाएगा तो उस वक्त ओलावृष्टि मतलब पत्थर गिरने का संभावना रहता है उस टाइम पे, ठंडी के बाद। बिहार में किस मौसम में आर्द्रता सबसे कम होती है? तो वो है गर्मी में। आर्द्रता का मतलब होता है हवा में नमी। हवा में कितना पानी जमा है उसी को आर्द्रता कहते हैं। तो वो गर्मी में बहुत कम रहता है, हवा भी गर्म हो जाता है। उसके बाद है बिहार में किस मौसम में धुंध की स्थिति सामान्यतः देखी जाती है? तो वो है शीत मतलब ठंडी। ठंडी में शीत धुंध लगता है, धुनी जिसको हम लोग कहते हैं। बिहार में जलवायु अध्ययन के लिए कौन सा संस्थान प्रमुख है? तो वो है बिहार विज्ञान केंद्र, मौसम विज्ञान केंद्र पटना, मौसम विज्ञान केंद्र पटना। के बाद है बिहार में जलवायु परिवर्तन में से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो वो है उत्तर बिहार। उत्तर बिहार में बाढ़ बहुत आता है। उत्तर या फिर कहीं पे उत्तर बिहार में एक जगह सूखा रहेगा और एक जगह पूरा डूबा रहेगा। ये जलवायु परिवर्तन सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है, इधर बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है। इसके बाद बिहार में किस मौसम में बिजली गिरने की घटनाएं अधिक होती है? तो वो वर्षा ऋतु में। ऑफकोर्स वर्षा में बिजली ज़्यादा गिरता है। इसके बाद बिहार में पाला की घटनाएं सामान्यतः कब होती है? तो वो है फरवरी में, यानी कि वसंत ऋतु में। ठंडी के बाद जो आता है वसंत ऋतु, उसमें जब बारिश होता है तो उसमें साथ पत्थर भी गिरने का संभावना रहता है। बिहार में नम हवाएं किस दिशा से आती है? मतलब ठंडी हवा है, तो वो है दक्षिण पश्चिम से ठंडी हवाएं आती है। उसके बाद बिहार में सूखा की स्थिति किस मौसम में अधिक होती है? तो वो है गर्मी ऋतु में सूखा ज़्यादा पड़ता है, गर्मी में सूखा पड़ जाता है। बिहार में मानसून की वापसी कब होती है? तो वो है अक्टूबर के प्रारंभ में। मानसून की वापसी कब होती है? तो वो अक्टूबर के प्रारंभ में। अक्टूबर के शुरुआती में ही मानसून मतलब बारिश खत्म होने लगता है। बिहार में तूफान की घटनाएं किस मौसम में अधिक होती है? तो वो है गर्मी ऋतु में। गर्मी ऋतु से हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाता है और उसको हवा भरने के लिए बहुत तेजी से हवा आता है, तो इस वजह से तूफान उठने लगता है। बिहार में काल वैसाखी किस मौसम की विशेषता है? तो वो है ग्रीष्म ऋतु की। बिहार में काल वैसाखी किस मौसम की विशेषता है? तो वो है गर्मी में काल वैसाखी मनाया जाता है। बिहार में धूल भरी आंधी किस महीने में सामान्यतः आती है? तो वो है मई। बिहार में धूल भरी आंधी किस महीने में सामान्यतः आती है? तो वो है मई। बिहार में तापमान का न्यूनतम अंतर किस ऋतु में होता है? तो वो है वर्षा। बिहार में तापमान का न्यूनतम अंतर किस ऋतु में होता है? तो वो है वर्षा। बिहार में वायु दाब सबसे अधिक कब होता है? तो वो है शीत में मतलब ठंडी में वायु प्रेशर सबसे अधिक होता है शीत ऋतु में। वायु प्रेशर दाब सबसे अधिक होता है शीत ऋतु में मतलब ठंडी में। बिहार में जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो वह है कोसी क्षेत्र में बाढ़ बहुत अधिक आता है। बिहार में जलवायु परिवर्तन के कारण कौन सी समस्या अधिक बढ़ी है? तो बाढ़ भी तो बढ़ा है, सूखा भी बढ़ा है, तापमान में भी वृद्धि हुआ है, जंगल की कटाई होने की वजह से तापमान बढ़ा है। ये सारे कारण हैं तब जलवायु परिवर्तन के। उसके बाद बिहार में किस मौसम में हीट वेव की घटनाएं होती है? तो वो है गर्मी में। गर्मी में हीट वेव मतलब गर्म हवा, वेव मतलब हवा, हीट मतलब गर्म। बिहार में किस मौसम में सौर विकिरण अधिक होता है? तो वो है गर्मी। सौर विकिरण अधिक होता है मतलब सूरज से खतरनाक किरणें निकलती है गर्मी में। बिहार में जलवायु अध्ययन हेतु कौन सा डाटा सबसे उपयोगी होता है? तो वो है मौसम रिकॉर्ड। बिहार में जलवायु अध्ययन के लिए मौसम रिकॉर्ड का अध्ययन किया जाता है। बिहार में किस मौसम में तापमान का अंतर सबसे अधिक होता है? तो ये है शीत ऋतु में तापमान का अंतर सबसे अधिक होता है। ठंडी में कहीं पे 5 डिग्री सेल्सियस भी हो जाएगा
और कहीं पे 30 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस भी मेंटेन रहेगा। गया के साइड में ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ता है, तो वहाँ पे 25 डिग्री हमेशा लगभग रहेगा, 20 से 25। और यही उत्तर बिहार के एकदम नॉर्थ साइड में 5 डिग्री तक चला जाता है। बिहार में जलवायु परिवर्तन से किस क्षेत्र की कृषि सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो वो है कोसी क्षेत्र, क्योंकि इधर का फसल पूरा बर्बाद हो जाता है, बाढ़ में डूब जाता है। बिहार में किस मौसम में जल वाष्पीकरण की दर सबसे अधिक होती है? तो वो है गर्मी में। गर्मी में इतना गर्मी पड़ता है कि पानी रखोगे और वो वाष्प बन के उड़ जाएगा, तो इसे जल वाष्पीकरण कह सकते हैं। बिहार में जलवायु परिवर्तन में किस फसल की पैदावार सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो वो है धान की। अगर अधिक बारिश हो गया तो भी धान डूब के ख़त्म हो जाएगा, और कम बारिश हुआ तो भी नहीं। धान के लिए 125 से 150 सेंटीमीटर बारिश होना जरूरी है। बिहार में किस मौसम में तापमान में उतार चढ़ाव सबसे अधिक होता है? तो वो है शीत में। ठंडी में तापमान में उतार चढ़ाव सबसे अधिक होता है, क्योंकि ठंडी में 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, बहुत ठंडा हो जाता है रात के टाइम पे, और दिन के टाइम पे 25 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। ये इसकी वजह से सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। ये इसके बाद बिहार में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त है? तो वो है जल संरक्षण, जल को बचाना सबसे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये हमारा 50 क्वेश्चन का सेट तैयार हो गया ख़त्म। ऐसे ही आप चैप्टर वाइज और अच्छे तरीके से बिहार को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। मैं खुद बिहार से हूँ, तो बिहार के बारे में जानना और लोगों को भी बताना मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। कोई भी अगर आप सजेशन भी सजेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो बाद प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर चेक कीजिए, इसका मैं रिकमेंड करूँगा। तो ठीक है, रखते हैं, अगले दिन मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।